सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का नीति शतकम पुस्तक में स्वागत है। मैंने आपको विगत कक्षाओं में बताया कि भर्तृहरि हरि जी के द्वारा नीति शतक एक मुक्तक काव्य है। इस मुक्तक काव्य का नाम शतक इसलिए पड़ा क्योंकि नीति शतकम में 100 श्लोक है। 100 को संस्कृत में शतक कहते हैं, इसलिए इसको नीति शतकम कहा जाता है। हमने नीति शतक के प्रायः 12 श्लोक हमने पढ़े थे। उन सभी 12 श्लोक में नीति की बात की गई है और अनेक प्रकार की विशेषताओं से, वो चाहे अज्ञानी व्यक्ति की विशेषता हो या मूर्ख व्यक्ति की विशेषता हो, उन सभी नीति शिक्षाओं का इन सभी श्लोकों में वर्णन है। आज जो हमारा श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस श्लोक में उपजाति नामक छंद है। यह श्लोक देखो इस प्रकार है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब देखो यह बहुत ही प्रसिद्धतम श्लोक है। इसका अर्थ देखो, इसमें येषाम लिख रखा है। येषाम षष्ठी बहुवचन है। यत शब्द बनता है ना, यत शब्द यह यौ ये पुल्लिंग में, या ये याह स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में यत ये यानी। तो येषाम है वो षष्ठी बहुवचन है। षष्ठी का अर्थ होता है का। तो येषाम का अर्थ हो गया जिन मनुष्यों का न विद्या, उनके पास विद्या नहीं है, अर्थात मनुष्य के पास में सत्य और असत्य का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा नहीं है। जिन मनुष्यों के पास विद्या नहीं है, न तप है, और उन मनुष्यों के पास तप भी, तपश्चर्या भी वो व्यक्ति नहीं करते हैं, न दानम, और उन व्यक्तियों की दान में भी प्रवृत्ति नहीं है। उसके बाद में न शीलम, न उनके पास श्रेष्ठ चरित्र है, न गुण है, न कोई उनमें गुण है, न धर्म है, न किसी प्रकार का उनमें धर्म है। मर्त्यलोके, वे मनुष्य मनुष्य लोक में, मर्त्यलोक अर्थात जहाँ पे मृत्यु का सिस्टम चलता रहता है वो मर्त्यलोक होता है। तो मर्त्यलोक मतलब इस संसार में, मनुष्य लोक में, भूवि वे धरती पर भारभूता, भारत स्वरूप है, केवल भार को ढोते रहते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, है तो वो मनुष्य, मनुष्य के रूप में मृगाः, मृग शब्द का यहाँ पर अर्थ है पशु, चरन्ति मतलब विचरण करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? जिन पुरुषों के पास विद्या नहीं है तथा तप भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, दानशीलता भी नहीं है, न उत्तम चरित्र है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य इस मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में, पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हुए भी वस्तुतः मनुष्य के रूप में पशु ही भ्रमण करते हैं। केवल वो पृथ्वी के भार है और उनका इस संसार में रहने का कोई भी अर्थ नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस श्लोक का यह अर्थ है। अब देखो आगे 14वां जो श्लोक है उसमें अनुष्टुप छंद है। वह श्लोक इस प्रकार है। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। महत्वपूर्ण श्लोक है। देखो वरम, वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा है। पर्वत दुर्गेषु, पर्वत रूपी दुर्गों पर, अर्थात पर्वत रूपी दुर्ग, दुर्ग शब्द का यहाँ पर अर्थ है दुर्गम, जहाँ पे जाने में बहुत कठिनाई हो। तो वरम मतलब श्रेष्ठ, पर्वत दुर्गेषु अर्थात बहुत ही कठिनता से प्राप्त करने योग्य या कठिनता से जहाँ जाया जाता है ऐसे पर्वत। उसके बाद में देखो क्या है, भ्रांतम, भ्रांतम यहाँ पर भ्रमण शब्द का अर्थ है यहाँ पर। उसके बाद में
वनचरैः, वनचरैः का अर्थ होता है वनवासियों के साथ में। विद्यार्थियों ध्यान रखो, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। एक सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने, वह सूत्र बोलता है सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो वनचरैः सह, इसमें वनचरैः में तृतीया बहुवचन है। जैसे रामैः बनता है ना, वैसे वनचरैः सह, तो वनचरों के साथ अर्थात वनवासियों के साथ रहना। कहाँ पर? पर्वत रूपी दुर्गम स्थानों पर रहना क्या है? श्रेष्ठ है। न मूर्ख जन संपर्क है, मूर्ख जन अर्थात मूर्ख पुरुषों के साथ संपर्क अर्थात संगति। सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र अर्थात इंद्र, भवनेषु अर्थात भवनों में भी। उसके बाद में यहाँ देखो संपर्कः विसर्ग का यहाँ पे स हो गया है ना, तो संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि, ऐसा भवनेषु अपि में यण संधि है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पर्वत रूपी दुर्गों पर वनवासियों के साथ रहना अच्छा है, परंतु इंद्र के भवन में यदि मूर्ख पुरुषों के साथ यदि रहना पड़े तो भी वो गलत ही है, कल्याणकारी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। किसी मूर्खों के पास में कितनी संपत्ति क्यों न हो, उन लोगों को छोड़ कर के हमें भले ही एकांत में रहना पड़े, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार से यह श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। अब देखो अग्रिम जो श्लोक है उसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है। देखो किस प्रकार है यह श्लोक। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिर शिष्य प्रदेयागमाः विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्यु कुपरीक्षकानमणयो यैरर्घत पातिता। देखो इसका अर्थ क्या है। शास्त्रोपस्कृत में गुण संधि है, शास्त्र प्लस उपस्कृत है। शास्त्र का अर्थ यहाँ पर हो गया वेद व्याकरण साहित्य आदि है, वो शास्त्र कहते हैं। और उपस्कृत का अर्थ क्या होता है? परिष्कृत, अर्थात शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से सुंदर वाणी वालों को क्या कहा जाता है? शास्त्रोपस्कृत कहा जाता है। विद्यार्थियों शास्त्रों को पढ़ने से हमारी वाणी शुद्ध और परिमार्जित होती है। ठीक है। उसके बाद में शिष्य प्रदेयागमाः, विद्यार्थियों इस श्लोक को आप देखते रहिए। तो शिष्य प्रदेयागमाः का अर्थ क्या होता है? शिष्यों को देने योग्य, आगम शास्त्र वाले। तो शिष्येभ्यः प्रदेय आगमा, शिष्यों को प्रदान करने योग्य जो आगम शास्त्र आदि है। विख्याताः कवयः, विख्यात बोलते हैं प्रसिद्ध, कवयः कवि शब्द की प्रथमा बहुवचन है, अर्थात प्रसिद्ध कविगण। यस्य प्रभो विषये, यस्य मतलब जिस, प्रभो मतलब स्वामी। प्रभु में प्रभु शब्द की षष्ठी एक वचन प्रभो बनती है, जिसका अर्थ होता है स्वामी के विषय, उसके अर्थात राज्य में। निर्धनाः वसन्ति, निर्धनः वसति, निर्धनौ वसतः, निर्धनाः वसन्ति, बहुवचन है ना। तो गरीब दीनहीन से रहते हैं। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, तत् मतलब वह, वसुधाधिप, वसुधाधिप बोलते हैं राजा, वसुधा का अधिप मतलब स्वामी, वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी का जो स्वामी है उसका जाड्यम, और उसकी राजा की जड़ता अर्थात मूर्खता है। कवयः तु, कवयः बोलते हैं कि जो कवि लोग हैं, कविता करने वाले कवि, तो अर्थम विना अपि, धन के बिना भी, ईश्वरा एव वैभव संपन्न है, अर्थात कवियों को किसी धन की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना धन के ही क्या है, वैभवशाली है, ज्ञान रूपी धन के स्वामी है। उसके बाद में यही ही मणय है, यही ही में यत शब्द की तृतीया बहुवचन, इसका मतलब क्या हो गया? जिनके द्वारा। मणय है अर्थात मणिया। अर्घतः है पतिताः, अर्घतः का यहाँ पर अर्थ होता है मूल्य से, पतिता मतलब गिरा दी गई है। वे कुपरीक्षकाः, कुपरीक्षकाः का अर्थ होता है निंदित जोहरी या पारखी। परीक्षक का अर्थ होता है जो परीक्षण करने वाले, वो कुत्स्यास्युः निंदा योग्य होते हैं। मणयः न मणयः, मणि नहीं होती है। विद्यार्थियों इस श्लोक का देखो क्या अर्थ होता है कि शास्त्रों से संस्कारित शब्दों से मधुर वाणी वाले,
शिष्यों को शास्त्र ज्ञान देने वाले प्रसिद्ध कविगण जिस शासक के राज्य में दीनहीन दशा में रहते हैं, यह तो राजा की ही मूर्खता है कि कविजन तो बिना भौतिक धन के भी विद्यारूपी धन के स्वामी ही होते हैं। मणियों की परीक्षा करने वाला कोई व्यक्ति अकुशल है तो वो जो जोहरी है ना, वो निंदा के योग्य है, मणि है वो निंदा के योग्य नहीं रहती। मान लो कहीं कोई मणि है, असली कोई मतलब वास्तविक कोई मणि है और कोई व्यक्ति उसको पहचानता नहीं, उसको फेंक देता है, तो क्या उस मणि का मूल्य कम थोड़ी हो जाता है? उस मणि का मूल्य कम नहीं होता है। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास में वो मणि थी, उस व्यक्ति वो निंदा के योग्य है, वो मणि कभी निंदा के योग्य नहीं हो सकती। इस प्रकार से इसमें ऐसे राजाओं को धिक्कार दिया है जिन राजाओं के राज्य में कवि लोग हैं, जिनकी बुद्धि अर्थात जिनके शब्द भंडार है, जिनका ज्ञान ही जिनका धन है, वो यदि गरीब रहते हैं तो यह तो साक्षात उस राजा की ही मूर्खता है। अब देखो अग्रिम श्लोक है, उसमें भी शार्दुल विक्रीडितम नामक छंद है। क्या है वह श्लोक? हर्तुर्याति न गोचरम किमपिशम पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तरधनं येषां तान् प्रतिमान् मुञ्झतन् नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। देखो इसमें यह जो श्लोक है, इसमें आने वाले शब्दों का अर्थ देखते हैं। देखो, हे नृपाः, इस श्लोक में आप देखोगे जो चतुर्थ पद है, इसमें देखो क्या है, नृपाः। तो नृपाः यहाँ पर संबोधन में इसका प्रयोग होता है। हे नृपाः, हे राजा लोग, अरे राजाओं, तान प्रति मानम उज्झत। तान का यहाँ पर अर्थ होता है सह तौ ते तम तौ तान, द्वितीया बहुवचन है। तान प्रति, तान मतलब उन कवियों के प्रति, मानम उज्झत, दुरभिमान छोड़ दो, अर्थात उन कवियों के प्रति जो आपके मन में जो गलत अभिमान है, घमंड है, वो कवियों के प्रति आप क्या कर दो, छोड़ दो। येषाम विद्याख्यम, येषाम मतलब जिन कवियों का, विद्या प्लस आख्यम यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि है, अर्थात विद्या नाम वाला जिनके पास क्या है, अंतर्धनम गूढ़ धन है। विद्या रूपी जिन कवियों के पास में गूढ़ धन है, उनके प्रति आप घमंड करना छोड़ दो। यत हर्तु, यत हर्तु मतलब जो हरण करने वाले का गोचरम न याति, दृष्टि में नहीं आता है। मान लीजिएगा एक धनिक व्यक्ति है, वो सो रहा है, उसके रुपए पैसे तो बाहर पड़े हैं, चोर आता है उसके रुपए उठा के ले जाता है। कोई कवि है, बहुत बड़ा कवि है, और वो प्लेटफॉर्म पर सो रहा है, एक चोर आएगा, उससे क्या ले जाएगा? उसके कवित्व को तो वो छीन के नहीं ले जा सकता, क्योंकि कवि तो उस कवि के अंतर निहित है, वो कवित्व उसके अंतर निहित है, उसको वो देख ही नहीं सकता, इसलिए वो चोर के द्वारा उसकी चोरी नहीं की जा सकती। सर्वदा शम पुष्णाति, हमेशा कल्याण को पुष्ट करता है। वो क्या करता है कवि? कल्याण करने वाली बातों को, ऐसी विचारधारा को वो क्या करता है? पोषण देता है। अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम, अर्थिभ्यः मतलब याचकों को, प्रतिपाद्यम मतलब दिया जाता हुआ भी, अनिशम, अनिशम का, अनिशम का अर्थ यहाँ पर है निरंतर, निशा का अर्थ होता है रात, है ना, तो अनिशम का अर्थ होता है अनवरत रूप से, निरंतर रूप से। उसके बाद में पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। पराम शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है अत्यधिक। कल्पांतेषु अपि, अर्थात युगों युगों के अंत में भी, निधनम न प्रयाति, निधनम अर्थात विनाश को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए हे राजाओं, तई सह, अब देखो विद्यार्थियों, मैंने बताया था ना सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पे तई ही में तृतीया बहुवचन है, तो आगे सह का अर्थ साथ होता है, इसलिए यहाँ पे तई ही तृतीया बहुवचन का प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? उनके साथ कस्पर्धते, कौन स्पर्धा या प्रतियोगिता कर सकता है। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? हे राजाओं,
उन कवियों और विद्वानों के प्रति आप अभिमान छोड़ दो जिनके पास विद्या नामक अद्भुत एवं गुप्त धन है, जो धन न चोरों को दिखाई पड़ता है, सदा मंगल एवं शांति को ही बढ़ाता है, याचकों को बांटने के पश्चात भी निरंतर अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है, युगों युगों के पश्चात भी नष्ट नहीं होता। ऐसा धन जिनके पास है उनके साथ आप जैसा गरीब व्यक्ति क्या स्पर्धा कर सकता है। अर्थात कवियों के पास में जो धन है, सच मानिएगा वो कोई धनवान राजा उन धन के साथ में क्या नहीं कर सकता, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। क्योंकि राजा का धन तो हो सकता है कि चला जाए, पर कवि का धन कितने युग युग बीतने पर भी वो कवित्व रूपी धन तो सदा शाश्वत बना रहता है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या की गई है, एक प्रकार की तुलना भर्तृहरि जी ने की है। अब विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सप्तदश श्लोक। आप कृपया इसको याद कीजिएगा। इसमें भी शार्दुल विक्रीडितम नामक छंद है और इसमें विद्या के बारे में बड़े ही अच्छे से नीति शतक के जो कवि है भर्तृहरि जी ने इन्होंने स्पष्ट किया है। क्या है वह श्लोक? विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। देखो, विद्या के अर्जन में या जो विद्या का अर्जन कर चुका है वो कौन कौन से गुणों से युक्त रहता है, जिसके पास विद्या रहती है उसको क्या क्या लाभ होता है, उसके बारे में बताया गया है। देखो, विद्या नाम अर्थात शास्त्र ज्ञान नाम वाला तत्व है। विद्या का अर्थ यहाँ पर जो शास्त्र रूपी, शास्त्रों से जो ज्ञान है वो वाला जो तत्व है। नरस्य, नरस्य में षष्ठी एक वचन है जिसका अर्थ मनुष्य से अर्थात मनुष्य का। अधिकम रूपम, अधिकम रूपम का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक सौंदर्य है। अर्थात मनुष्य की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीनेस है, जो सुंदरता है, वो क्या है? विद्या है। यदि आपके पास में विद्या है ना अच्छी, तो आपका जीवन बहुत सुंदर है, आप खुद सुंदर है, आपकी दृष्टि सुंदर हो जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है? चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता आपको दिखाई देगी यदि आप विद्या से युक्त है। प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, गुप्तम मतलब किया हुआ गुप्त, और अत्यंत ही गूढ़ है ये। धनम अर्थात धन है। विद्या भोग करी, विद्या कैसी होती है? भोग्य वस्तु देने वाली, जो भोग में जो जो साधन चाहिए उन सभी साधनों को उपलब्ध करने वाली विद्या है। यशः सुख करी, विद्या क्या करने वाली है? यश को प्राप्त करवाने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरुः, देखो विद्या गुरुणाम, गुरुणाम अर्थात गुरुओं की भी, गुरु शब्द की षष्ठी बहुवचन गुरुणाम बनती है, षष्ठी में का अर्थ आता है, तो विद्या गुरुओं की भी, गुरु अस्ति, गुरु है। विद्या विदेश गमने, विद्या क्या होती है? विदेश गमने, कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है, अपने देश को छोड़कर अन्य देश में जाता है, तो क्या है? बंधुजन है, तो वह अच्छे दोस्त के समान है, अच्छे बंधु के समान है। विद्या परा देवता, विद्या परा अर्थात श्रेष्ठ, देवता अर्थात दिव्य गुणों से युक्त है। विद्या के समान कोई देवता नहीं है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु, राजसु जो शब्द है वो राजन शब्द की षष्ठी बहुवचन है। इसके रूप बनते हैं ना, राजा, राजानौ, राजान है, राजानम, राजानौ, राज्ञ है। ऐसे करके सप्तमी में राज्ञी या राजनी, राज्ञियों हो राजसु, तो राजाओं में सप्तमी में अर्थ आता है ना, तो राजसु का अर्थ क्या हो गया? राजाओं में। उसके बाद में देखो क्या है? विद्या राजसु पूज्यते, अर्थात विद्या राजाओं में पूजी जाती है। नहीं धनम, सामान्य धन नहीं, विद्या विहीन पशु, जो विद्या से रहित है वो व्यक्ति क्या है? जंगली पशु के समान है। यदि आपके पास में विद्या है विद्यार्थियों, तो आप तय मानिए आपका हर जगह सम्मान होगा।
विद्या के बल पर व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। आप हमारे समाज, हमारे देश, हमारे विश्व में आप ऐसे कई उदाहरण देखेंगे जो अच्छी विद्याओं से युक्त है, उनका सम्मान प्रायः सर्वत्र होता है। इसलिए कहा जाता है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। इसका अर्थ है विद्या नामक तत्व मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य या आकार विशेष है, वह अत्यंत गूढ़ धन है। विद्या भोग ऐश्वर्य देने वाली है, वह गुरुओं का भी गुरु है। विद्या ही विदेश जाने पर भाई बंधु के समान है, वही श्रेष्ठ देवता है। विद्या की राजाओं में पूजा होती है, न कि धन की। अतः विद्या से हीन जो नर और नारी है वो क्या है? पशु है। अब विद्यार्थियों, अग्रिम श्लोक है शार्दूल विक्रीडितम का। वो श्लोक इस प्रकार है। क्षांतिश्चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिव्यौषधे किं फलम् किं सर्पैः किं सर्पः यदि दुर्जना किमु धनैर्विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। देही नाम, इस श्लोक में देखो देही नाम पद है, चेत देही नाम प्रथम जो पद है इस श्लोक का। इसके अंत में देखो आप चेत देही नाम संधि विच्छेद होती है, तो देही नाम मतलब देहधारियों को, जो व्यक्ति शरीर को धारण करते हैं उसको देखो देही कहा जाता है या शरीरी कहा जाता है। तो देहधारियों में चेत यदि क्षांति ही, क्षांति बोलते हैं सहनशीलता, यदि शरीर धारण करने वाले व्यक्तियों में सहनशीलता है, क्षमा की भावना है, कवचेन किम, कवच से क्या लेना देना, अर्थात उनको कवच पहनने की जाने की जरूरत ही नहीं है यदि उनमें सहन करने की क्षमता है तो। उसके बाद में चेत यदि क्रोध है, यदि क्रोध है, अरिभी किम, अरिभी मतलब शत्रुओं की क्या आवश्यकता है, किम क्या, यदि आपके पास में क्रोध है, यदि देहधारियों के पास में कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ पे जाएगा उसके शत्रु स्वतः बन ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में चेत ज्ञाति ही, यदि सगे संबंधी पास है तो अनलेन किम, तो अग्नि से क्या प्रयोजन है। ठीक है। उसके बाद में यदि सुहृत, यदि उसके पास में श्रेष्ठ हृदय वाले मित्र है, दिव्यौषधैः किम फलम, दिव्यौषधि अर्थात दिव्य औषधियों की क्या उसको आवश्यकता है, यदि उसके पास में अच्छे अच्छे मित्र है। यदि दुर्जना, यदि उसके पास में दुष्ट पुरुष साथ में हो, सर्पैः किम, तो उसको सांपों की क्या आवश्यकता है। जो काम सांप करेंगे वो उसके साथ में रहने वाले दुष्ट व्यक्ति स्वयं एक दिन कर देंगे। उसके बाद में यदि अनविद्या विद्या, यदि अनवद्या अर्थात दोष रहित विद्या है किसी के पास में, किमु धनई, तो उसके पास में भौतिक धन की क्या आवश्यकता रहती है। चेत व्रीड़ा, यदि किसी के पास में लज्जा या शर्म है तो भूषणई किम, तो स्वर्ण आदि अलंकारों से उसका क्या प्रयोजन है। यदि सुकविता अस्ति, यदि किसी के पास में श्रेष्ठ कविता है, राज्येन किम, तो उसको शासन से क्या लेना देना। कहने का अभिप्राय क्या है, यदि मनुष्यों के पास में सहनशीलता क्षमा वृत्ति है तो रक्षा के लिए उसको कवच की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि क्रोध है तो उसको अन्य शत्रुओं की क्या ज़रूरत है। यदि सगे संबंधी है तो उसको आग से क्या लेना है। यदि श्रेष्ठ मित्र है तो उसको दिव्य औषधियों से क्या लेना है। यदि दुष्ट पुरुष उसके साथ में रहते हैं तो उसको सांपों की क्या आवश्यकता है। यदि प्रशस्त विद्या है तो उसको भौतिक धनों से क्या लेना है। यदि उसके पास में लाज शर्म सुरक्षित है तो सुनहरे आभूषणों से क्या मतलब है। और यदि श्रेष्ठ कविता है तो उसको राज्य से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार से इस श्लोक में क्षमाशीलता, अच्छे मित्र, श्रेष्ठ कविता आदि को स्वीकार करने तथा क्रोध, दुर्जन, संसर्ग आदि के परित्याग का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो नीति की बातें इन भर्तृहरि जी बता रहे हैं, इनका अपने जीवन में इनको आप उतारिए ताकि आपका जीवन दिव्य बन सके। आज के लिए इतना ही। आप इन सभी श्लोकों की व्याख्या शब्दार्थ सहित, व्याकरण टिप्पणी सहित आप अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।
आज के लिए इतना ही। पुनः अग्रिम जो श्लोक आएंगे नीति शतक के, उन सबको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।